Yes, let's start this question. शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को. ये है क्वेश्चन नंबर 39 of resolution. Here are three partners: Srijan, Raman, and Manan. They are sharing profit in the ratio of 2:1. ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है. सृजन को अपॉइंट किया जाता है एसेट्स और लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए. उसको 5% कमीशन मिलता है एसेट्स की सेल पर. असेट्स एसेटाइज हुई हैं और बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है. आपको रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाना है. शुरू करते हैं. सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट. इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सृजन, रमन, मनन. सृजन, रमन और मनन. स्पेस कम है थोड़ा सा तो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. पर्टिकुलर्स सृजन, रमन और मनन. पर्टिकुलर्स सृजन, रमन और मनन. अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. सबसे पहले इसमें देखते हैं तो हम देखेंगे हमारा असेट साइड में दिखाई देता है मनन का कैपिटल का बैलेंस. तो इसका मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस ना होकर कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है. तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. और मनन का बैलेंस दिया हुआ है 10,000. इसके बाद फिर हमें दिया हुआ है प्लांट. इसको ट्रांसफर करेंगे हम जैसे हम बाकी असेट्स को करते हैं. प्लांट कितने का है? 2,20,000 का. इसके बाद दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट. इसको भी ट्रांसफर करेंगे. इन्वेस्टमेंट कितने का दिया हुआ है? 70,000 का. इसके बाद दिया है स्टॉक. इसको भी ट्रांसफर करेंगे यानी कि सारे असेट्स को उठाकर आप यहाँ पर रखेंगे. स्टॉक हमारे पास है 50,000 रुपये का. इसके बाद दिया हुआ है डेटर्स. डेटर्स हमारे पास कितने के हैं? 60,000 रुपीज के. इसके बाद है फिर बैंक. तो बैंक का बैलेंस यहाँ लिख देंगे. तो बैंक अकाउंट, इसका बैलेंस है 10,000 रुपीज. इसके बाद दिया हुआ है हमें प्रॉफिट एंड लॉस. ये लॉस है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. 2:2:1 का रेशियो है तो ये हो जाएगा 16,000, 32,000 and 32,000. After this we are having in liability side सबसे पहले कैपिटल है तो कैपिटल लिखेंगे इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. इसकी है 2 लाख, इसकी है 1,50,000. तो इसकी तो हो गई हमारी 2 लाख, इसकी हो गई 1,50,000. इसके बाद दिया हुआ है फिर हमें क्रेडिटर्स. इनको ट्रांसफर करेंगे हम क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन के.
क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया हुआ है हमें 75। इसके बाद फिर है बिल्स पेबल, इसका अमाउंट दिया है 40,000। उसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको भी दिखा देंगे बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000। ये हो गया ट्रांसफर सारा का सारा अमाउंट। अब सबसे पहले आता है कि सृजन को अपॉइंट किया गया है कमीशन लेने, असेट्स लायबिलिटी को सेल करने के लिए। कमीशन दिया जाता है ऐसे असेट्स की सेल पर 5%। तो पहले देखना पड़ेगा असेट्स से कितना पैसा हमें रियलाइज हुआ है। तो आइए असेट्स फॉर रियलाइज एज फॉलोज। असेट्स से इस तरह से पैसा मिला है, तो सबसे पहले असेट्स को बेच लेते हैं। लिखेंगे इधर बाय बैंक अकाउंट, असेट सेल करते हैं। हमारी असेट्स नहीं है, प्लांट गया है कितने में 85,000 में, और स्टॉक गया है 33,000 में। डेटर्स से मिले हैं 47, और इन्वेस्टमेंट जो है वो रिलाइज हुई है 95% ऑफ बुक वैल्यू। तो 70,000 का 95% हो जाएगा आपका 67,500। ये आ गया इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। ये टोटल असेट्स हमारी सेल हो गई हैं। इनसे टोटल अमाउंट कितना आया होगा हमारे पास, देखते हैं जरा। 5 3 8 7 15 और 7 22, 8 2 10 3 13 और 4 17 और 6 23, 2,32,500 ये पैसा आया है टोटल। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अरे बड़ी समस्या हो। रुको जरा, कुछ करते हैं इसका भी। अब शायद आपको बोर्ड कुछ क्लियर हो गया हो। ब्लैक हो गया है, अरे रुकिए जरा। थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है, नेट उतना स्पीड से नहीं आ पा रहा है। कुछ क्लियर हुआ बोर्ड? हल्का सा थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा। अरे कितने एडजस्टेबल बच्चे हैं। नहीं, फोटो व्हाट्सएप पे नहीं जाएगी, वीडियो की रिकॉर्डिंग आएगी। हाँ जी, तो हमने सारी असेट्स को जब सेल किया, तो असेट सेल करने पर हमारे पास जो अमाउंट आया है वो आया है 2,32,500। तो इसको इधर दिखा देंगे हम, टू रियलाइजेशन, ये सेल है असेट्स की 2,32,500 की। और ये कहता है कि सृजन को अपॉइंट किया गया था इसी पर्पज से, और सृजन को मिलता है 5% कमीशन। तो यहाँ लिखेंगे टू सृजन कैपिटल अकाउंट, उसके कमीशन के लिए। और कितना मिलता है इसका 5%, तो 2,32,500 का 5% निकाल देंगे आप।
5 10 और 2 12 5 1 16 5 10 और 1 11, ये आ गया 11,625। ये कमीशन उसको मिलता है, ये कमीशन उसके क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय रियलाइजेशन 11,625। इसके बाद फिर आगे आते हैं, फर्म को पे करने पड़े हैं 7,500 फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल विच वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर। ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं हम, तो दैट दिखाएंगे रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट हो गया 7,500 पर, और इसी को इधर दिखा देंगे बाय रियलाइजेशन 7,500 पर हमने ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को। इसके बाद है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी बिल्स रिसीवेबल की कंडीशन में, इसको भी हमें चार्ज करना पड़ा 15,000 पर, तो एक और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई। तो बैंक अकाउंट 15,000 रुपये और देने पड़ेंगे, इधर दिखाएंगे बाय रियलाइजेशन एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमें और देनी पड़ी 15,000 रुपये। इसके बाद फिर आगे क्या हुआ, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए 3,000 जो कि सृजन ने पे किए हैं। तो हमने उसको कमीशन दे चुके हैं, तो इन 3,000 रुपये की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली सृजन ने अपने आप पे किए हैं, हम उसको कमीशन दे रहे हैं तो केवल कमीशन की एंट्री करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी लायबिलिटी बचती है जो हमें पे करनी है। तो ये तीनों लायबिलिटी है, का पेमेंट करना है तो पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बुक वैल्यू पर पे होंगे। कौन कौन, क्रेडिटर्स, पीपी और आउटस्टैंडिंग सैलरी, तीनों का अमाउंट 75, 40 और 35, तीनों मिलाकर हो गए कितने के, 1,50,000, 1,50,000 हमें लायबिलिटी के पे करने पड़े। तो यहाँ भी दिखा देंगे हम बाय रियलाइजेशन जो हमें पे करना पड़ा है 1,50,000 रुपये। अब इसके बाद basically we have completed all the things. Now calculate profit or loss on realization. कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा, इतना ऊपर तो हो गया था 1,50,000, और इधर हो गया हमारा कितना, ये 2,32 और 1,50, ये हो गया 3,83,500। इस साइड का तो आया 3,82,500 क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड और देख लेते हैं, 2,20,70, ये हो गए 290,50, 240, 290 और 50, 340, 340 और 60 हो गए 4 लाख, 4 लाख और 150 हो गए 550, 5,50,000, 5,50,000 15 और 7 22,500, तो 5,50,000 हो गए 5,72,500, 5,70,000 कितना, देख लो यही आ रहा है।
और इसके बाद हमने ये 1,50,000 तो अमाउंट 2,20,000 और 70 जी 66,500 आ रहा है। हाँ मुझे 7,35 7 63 हाँ वही सीख है 66,000 आ रहा है। ये 66 हो गया। 66 होने से कितना हो जाएगा 5 3 8 7 15 और 6 21 और बाकी तो आपको क्या करना 6 23 इसका 5% यहाँ भी फर्क आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 0 0 5 5 25 का 5 कहाँ से लगा 2 5 1 5 और 7 5 दिया 15 5 कहाँ से लगा ये 11,575 तो यहाँ 11,575 ऐड कर देते हैं 5,72,500 और 11,575 ये हो गया 5,7,0,4,8 5,82,75 ये हो गया कितना फिर 755 ये आ गया 2 लाख एक ये आ गया 2,02,575 इस साइड का टोटल आया आपका कुल मिला के 5,84,075 और 5,84,075 में से इसको माइनस किया तो ये आया हमारा 2,02,075 575 ये आ गया हमारा लॉस। इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये जाएगा 2:2:1 में तो सृजन रमन और मनन को मिलेगा इसका 1/5 तो 1/5 हो जाएगा इसका 5 चौक 20 0 5 पंजे 25 और 5 एकम 5 5 पंजे 25 30,515 इसका डबल कर देते हैं तो
603 और 10 ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन 2:2:1 में। इसको लॉस में दिखाएंगे क्योंकि ये लॉस है। तो रियलाइजेशन ये हो गया हमारा 81,030 और ये हो गया 40,515। इसके बाद अब बेसिकली हमें निकालना है इसका प्रॉफिट और लॉस और ट्रांसफर करना है उसको। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं मनन की, तो मनन में अगर हम देखें तो सारा का सारा क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ डेबिट में ही है। और ये टोटल मिलाकर हो जाएगा आपका 66,515। तो 66,515 यहाँ पर आएगा। अब क्योंकि ये पैसा सारा डेबिट में आ रहा है, इसका मतलब इतना पैसा मनन को हमें पे नहीं करना है बल्कि उससे लेना है। तो हम इधर दिखाएंगे 66,515 और यहाँ लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, और इतना ही पैसा मनन से हम रिसीव कर लेंगे 66,515 इधर दिखा देंगे। तो मनन कैपिटल अकाउंट 66,515। इसके बाद दूसरे वाले केस में 1,50,000 तो उधर है और इधर का टोटल कितना आता है वो देखते हैं। इधर तो 1,50,000 है, इधर भी 150 लिखेंगे हम, उसमें से माइनस करेंगे इसको। ये हो जाएगा हमारा 8 3 11 2 1 3 1,13,030। इसको 150 में से अगर हम लेस करते हैं तो 079 36,970 इसका पेमेंट करेंगे। 36,970 इसको इधर लिखेंगे बाय वुमेन्स कैपिटल अकाउंट 36,970। इसके बाद सबसे लास्ट वाला जो बचता है इसका इधर आ जाएगा 2 लाख। अब क्योंकि ये हमारा 11,575 हो गया था तो 11,575 कर देंगे इसको और ये हो जाएगा 2,11,575। 2,11,575 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करते हैं तो आ जाएगा हमारा 1,05,4,5 ये आ जाएगा 98,545। तो उसका पेमेंट कर देंगे 98,545 इधर दिखा देंगे बाय सीजर्स कैपिटल अकाउंट 98,545। अब इसका दोनों साइड का टोटल कर लेंगे तो हाँ बताओ। एक्सपेंसेस हमने इसलिए पे नहीं किए हैं क्योंकि हमने एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए उसको ऑलरेडी कमीशन दे दिया था। और जब ऑलरेडी उसको कमीशन दे चुके हैं तो मैंने आपको बताया था जब रेम्यूनरेशन पार्टनर को दिया जाएगा एक्सपेंसेस बियर करने के लिए तो उस केस में एक्चुअल एक्सपेंसेस से एंट्री नहीं होगी, हम जितना कमीशन दे रहे हैं उसको फोकस करेंगे, इसलिए उसकी एंट्री नहीं की है क्योंकि वो खर्चे वो खुद अपने पास से पे करेगा, हमने उसे कमीशन दे दिया है इसलिए। कौन सा? एक लायबिलिटी थी आपकी बिल्स रिसीवेबल की, यानी कि एक बीपी आपने डिस्काउंट कराया हुआ था बैंक से एंड had materialized and had to be charged for 15,000। आपने बैंक से एक बीपी डिस्काउंट कराया था भैया, उसका पैसा आपके जो डेटर था जिसके ऊपर आपने बिल लिखा था उसने नहीं दिया, उसने मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो पैसा आपको पे करना पड़ा, तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी जनरेट हो गई, इसलिए हमें उसको पेमेंट करना पड़ा 15,000 रुपीज से। ये भी यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, ये 231 था तो हमने चेंज किया था फिगर में 66 पे हुआ था। अब इसका टोटल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3 लाख 5 5 10 6 1 7 1 8 और
3 और 1 4 और 6 और 3 और 1 10 और 1 3 3,08,015 ये आ गया 3,08,015। उधर का टोटल करते हैं तो 5 7 4 11 9 5 14 और 5 19 और 1 20 ये भी आ गया 3,08,015। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या रही हो, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर ना हो, कोई भी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम रही हो या कहीं पे कोई कैलकुलेशन पार्ट में प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा जो है इसको अच्छे से समझना पड़ेगा आपको जब इसकी वीडियो या फोटो में शेयर करूंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस कम था तो अमाउंट्स थोड़े से आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे। अमाउंट्स में कहीं कहीं आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेस कम रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए। किसी को समस्या और कोई, किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत हो कि भाई ये चीज़ है वो चीज़ क्लियर ना हुई हो, सभी कुछ क्लियर हुआ? अब आपको बेसिकली इसके जो न्यूमेरिकल है वो 41 तक है, फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट स्टार्ट है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट नहीं करनी है, केवल आपको 41 तक ही इसके क्वेश्चन करने हैं।